बहुत बढ़िया दबदबा है। ये जो मैं आप लोगों को परिचय देना चाहूँगा, बहुत अच्छा अपना दबदबा बना के रखी हैं और बहुत अच्छी मीटिंग लेती हैं। तो साथियों, इसीलिए मैं आज वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिलाओं की क्या ताकत है, इनसे बढ़िया मुझे लगता है कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए मैं आज बहुत सारी महिलाएँ जो हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं उनकी ताकत क्या है, उनकी हिम्मत क्या है, उन्हें करना क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज मैं बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगी। मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के तालियों के बीच मैं एचकीतो ट्रिपल डायमंड सुमन मयंक का आज मैं इस अपने ज़ूम चैनल पर मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मैडम लोगों को कुछ ऐसा दीजिए, कैसे आप आगे बढ़ी हैं, कैसे आपको इतनी शक्ति प्राप्त हुई है, इन सारी चीज़ों का वर्णन करते हुए महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आप आज जागरूक कीजिए। इसके लिए आज की इस ज़ूम मीटिंग में मैं आपका सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थैंक यू मैम, आप स्टार्ट कीजिए सुमन मैम। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और आज आपने मुझे समय दिया है इस चैनल पर बात करने के लिए, तो मैं तहे दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर और सत-सत नमन करती हूँ। साथ ही साथ जितने भाई-बहन जुड़े हुए हैं, सभी का मैं स्वागत वंदन करते हुए डियक्सन गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। आज सर ने मुझे समय दिए हैं कि आज कैसे महिला आज इसमें आगे बढ़ सकती हैं, महिला कितना आगे जा रही हैं डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो मैं पहले अपनी कहानी से शुरुआत करती हूँ। तो सुमन यादव सर ने मेरा परिचय बता ही दिया और जो मेरा एक घर होता है हमारा जौनपुर, लेकिन कर्म भूमि जो होती है वो सुल्तानपुर। तो आज मैं जब तक मुझे डिएक्शन नहीं मिला था उसके पहले मैं एक हाउसवाइफ़ थी। लेकिन सर ने बताया कि आज हम सभी लोग एक कुछ न कुछ अपने ज़िंदगी में करने के लिए कुछ सोच ज़रूर बनाते हैं। तो वैसे ही मैं एक महिला जब मैं पढ़ाई अपनी शुरू की थी बचपन से ही, क्योंकि मेरे मन में एक ही था कि मेरा नाम हो, मेरा पहचान हो। मैं इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को किया करती थी। मेरा सपना क्या था कि मैं एक टीचर बनूँ। मैं एक छोटे से गाँव में थी और अपने मम्मी-पापा की सबसे छोटी बेटी थी। और पढ़ाई की बात करें, अभी देखिए क्या होता है ना कि जब बच्चियाँ पढ़ने के लिए कहती हैं, आज के समय में तो हम सभी लोग समय दे देते हैं, लेकिन जब हम लोगों का समय था, तो उस समय हम लोगों से पढ़ाई उतना नहीं, जितना काम लिया जाता था। तो वैसे ही मैं एक छोटे से गाँव में थी, सबसे छोटी थी, पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाती थी, लेकिन क्या होता था कि काम क्योंकि हम नानी के यहाँ रहा करते थे, मामा नहीं थे, तो पूरी ज़िम्मेदारी मुझे थी। तो मैं उस तरीके से पढ़ाई रात में किया करती थी, बहुत कड़ी मेहनत करके क्योंकि मेरा जो सोच था कि मैं कुछ करूँगी। कुछ करने का मतलब ये है कि मैं टीचर बनूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब हमारे बगल से कुछ ऐसी हमारी भाभी लोग जाती थी पढ़ाने के लिए, तो देख कर के इतनी खुशी होती थी कि ऐसे ही मैं भी टीचर बनूँगी। और धीरे-धीरे जब हमारी पढ़ाई एमए, बीएड हुई और एमए फर्स्ट ईयर में थे, तभी हमारी शादी की बात चलने लगी। तो वहाँ से जब हमने इस चीज़ को विरोध किया क्योंकि हम इसमें ये समझ पा रहे थे कि जो फ्रीडम हमारे मायके में होती है, वो शादी के बाद हम सभी लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा-सा स्वभाव था कि हम आज्ञाकारी थे। अगर कोई कुछ कहता था तो उस चीज़ को मैं मना नहीं करती थी। तुरंत उस काम को कि दोबारा किसी भाई या बहन या मम्मी-पापा को समय नहीं देते थे कि फिर से उस बात को दोहराएँ। तो इस तरीके से हमने यही सोचा कि मेरी पढ़ाई नहीं होगी लेकिन अब वही होता है कि माँ-बाप की बच्चियाँ जो होती हैं, बोझ होती हैं कि इसकी भी शादी करके हम फुर्सत में हो जाएँ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ, लेकिन जब हस्बैंड के घर के बारे में हमने सुना कि देखे कि सभी लोग बहुत शिक्षित थे। हम बहुत पढ़े-लिखे घर के नहीं थे लेकिन जो हमारा ससुराल था, वो सभी लोग पढ़े-लिखे थे और बहुत ही जौनपुर में माना-जाना गाँव था, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस और टीचर हर घर में 2-3 तो ज़रूर हुआ करते थे। तो खुशी मिली कि चलिए ठीक है, अगर हम पढ़ाई किए हैं, टीचर बनने का जो सपना बना है मेरा, तो वहाँ से ज़रूर इस चीज़ को मैं हासिल कर लूँगी क्योंकि वो लोग पढ़े हैं तो पढ़ाई की कीमत समझेंगे। लेकिन जब शादी होती है 2004 में, एमए फर्स्ट ईयर होता है, फाइनल करते हैं, फिर बीएड करते हैं
इसके बाद 2006 में जाते-जाते हमारी बिटिया हो जाती है, वो ऑपरेशन से होती है। जब ऑपरेशन से हो जाती है, तो धीरे-धीरे जो मेरी सेहत थी, वो बीमारी की तरफ बढ़ने लगती है। क्योंकि जब हमको ऑपरेशन हो जाता है, तो ऑपरेशन के बाद जब गैस बनना शुरू हुआ तो भोजन नहीं पचता था, कमज़ोरी महसूस होने लगी, खून की कमी हो गई, थकान होने लगा, कमर में इतना दर्द होता था कि झुक के खड़े नहीं हो पाते थे। धीरे-धीरे किसी तरीके से काम चलता था। फिर जब देखें कि हम 2010 में धीरे-धीरे बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं और 2010 में जब जाते-जाते हमारी दूसरी बेटी भी ऑपरेशन से होती है। जब मेरी बेटी ऑपरेशन से होती है, तो एक ऑपरेशन के बाद मेरी कंडीशन इतना खराब थी और दूसरी जब बेटी ऑपरेशन से होती है, तो और स्थिति हमारी खराब हो जाती है। 2011 में हमारे हस्बैंड टीचर बदायूं डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पढ़ाया करते थे। फिर मैं इनके साथ चली जाती हूँ क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए मेरी देवरानी आ जाती हैं। तो ये होता है कि चलिए वहाँ चलेंगी तो कम से कम खाना बनाएँगी और ऑपरेशन हो गया है तो कुछ कर नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से फिर इनका जब मैं खाना बनाने के लिए इनको देखने के लिए वहाँ गई तो इनका भी खाना बनाना या बच्चियों को देखना मेरे लिए मुश्किल था। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना यानी जो एक महिला का काम होता है, ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल था, मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। अपने आप को मैं यही समझती थी कि मैंने क्या सपना बनाया था कि मैं टीचर बनूँगी, लेकिन आज मेरी स्थिति क्या हो गई। क्योंकि जब बीमारी आती है तो स्वास्थ्य की पहचान समझ में आती है कि किसी तरीके से हमारा स्वास्थ्य सही हो जाता और मैं पहले जैसी हो जाती। क्योंकि मैं काम करने में या किसी काम में मुझे कोई भी आलस्य नहीं था और जब काम नहीं हो पाता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन 2015 में हमारा बेटा होता है, वो भी ऑपरेशन से होता है क्योंकि 3 ऑपरेशन मुझे रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं मिला था, लेकिन बच्चे से पहले मुझे मिल चुका था प्रोडक्ट। लेकिन जब हम प्रोडक्ट अपने घर में हमारे आता है तो मेरा बाबू नहीं हुआ था, लेकिन 3 ऑपरेशन मुझे जब हुए, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब 2 ऑपरेशन के बाद मुझे बदायूँ में जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड को हाई बीपी होती है। उसी समय मैं ज़बरदस्त ताली चाहती हूँ अपने अनिल सर के लिए, हमारे ग्रेट अपलाइन हैं। वो बताते हैं कि हमारे हस्बैंड से कि जबकि जॉइनिंग वो कर चुके थे पहले ही इनकी कि इन क्योंकि हमारे हस्बैंड जो हैं वो रिएक्शन से पहले कई कंपनी में काम कर चुके थे। तो उनको जब बताते थे तो उनके समझ में बातें नहीं आती थी क्योंकि जब कंपनी में काफ़ी पैसा फँस जाता है तो विश्वास होता नहीं है। इसी तरीके से उन्हें होता नहीं था लेकिन जब बीपी की समस्या होती है और मुझे महिला संबंधी समस्या, तमाम बीमारी, कमज़ोरी मतलब इतना दिक्कतें आ गई कि अब हस्बैंड को तब अनिल सर का कॉल आता है कि अभी तो मैं आपको बताता था कि चाय पीजिए, स्पारुलिना शौक में पीजिए, लेकिन अब बीमारी में आ चुके हैं, तो अब आपको 100% का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। हमारे हस्बैंड जाते हैं बनारस और वहाँ बाहर से आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ बैठ कर के बातें होती हैं। होने के बाद जब प्रोडक्ट घर में लाते हैं, तो बताते हैं कि सुमन इस चाय को तुम भी पियो और स्पारुलिना को खाओ। तो मैंने उनसे यही बोला कि आपकी तो बीपी की दवाई है और हमें तो गैस बन रहा है। महिला संबंधी समस्या है, थकान है, कमज़ोरी है, कमर का दर्द है, तो मैं क्यों खाऊँ? क्योंकि ये उस समय मैं इसे दवा समझती थी। लेकिन हस्बैंड बताते हैं कि नहीं वहाँ से बताया गया है कि ये प्रोडक्ट कोशिका लेवल पे काम करता है, जो इंसान बीमार है, वो तो खाए ही खाए लेकिन जो बीमार नहीं है उसको जिसको कम बीमारी है, वो खाए वो ठीक हो जाएगा। और तुम भी खाओ और धीरे-धीरे अपने बच्चियों को भी खिलाओ। खिलाना शुरू किए अपने बच्चे को भी और हम भी। जब धीरे-धीरे मुझे स्वास्थ्य मिलना शुरू हुआ, धीरे-धीरे मुझे जो थकान, कमज़ोरी ये सब धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट को ली थी ना, उस समय लेने के बाद इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिया था कि मैं बिस्तर पर से नहीं उठ पाती थी। मैं इनसे यही बोलती थी कि जब मैं इसका प्रोडक्ट नहीं खाती थी, तब मैं तो थोड़ा बहुत ठीक थी, लेकिन जब से इसको ले रही हूँ, जैसे लग रहा है कि एकदम काम और नहीं हो रहा है। जो परेशानी थी महिला संबंधी और ज़्यादा बढ़ गई थी। तब ये बता रहे थे कि मुझे कि इस चीज़ को अगर तुम खा रही हो क्योंकि जो गैनोडर्मा है ये गंदगी को बाहर निकालता है। कल की तुम बड़ी बीमारी में जाती इसलिए तुमको आज ही ये तुम्हारी गंदगी को निकाल दे रहा है, तुम बड़ी बीमारी में नहीं जाओगी। तो जब यूज़ पूरा कर लिए मुझे अच्छा रिज़ल्ट आया। जब रिज़ल्ट आया
और ठीक भी हो गए। बेटा मेरा हुआ तीसरे ऑपरेशन से। 2 बच्चियाँ जब होती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी। घर में सभी लोग रोने लगते थे कि अब ये बचेगी नहीं, क्योंकि अपने ससुराल की बड़ी बहू थे और होता है ना कि अभी बड़ी बहू और इतने बच्चे, मतलब ऑपरेशन से कंडीशन हो जा रही है। तो फिर लेकिन जब मेरा बाबू हुआ तो मैं डिएक्सन का प्रोडक्ट खा रही थी, और जब ये हुआ तो मुझे कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई ना, और मुझे सब पता चलता था जो खून की कमी होती थी या जिन चीज़ की कमी होती थी वो सारी कमी मुझे नहीं हुई, और मैं बिल्कुल ठीक थी। धीरे-धीरे मैं फिर अपना काम भी करना शुरू कर दी। तो ये तो मेरा स्वास्थ्य की बात हुई, लेकिन जब मैं स्वास्थ्य मुझे मिल गया तो मुझे ये लगने लगा कि मैं इतना पढ़ कर के एमए की, बीएड की, और एक जो मेरी चाहत थी कि मैं टीचर बनूँ, वो चाहत मेरी पूरा नहीं हुई। तो अपने आप को बहुत कोसते थे, बड़ा तकलीफ होता था कि क्योंकि हमारी जितनी फ्रेंड्स थी लगभग 1-2 को छोड़ कर के सभी लोग टीचर बन गई थी। तो मुझे लगता था कि अब तो मैं स्वस्थ हो गई हूँ, अब तो मुझे स्वास्थ्य अच्छा मिल गया है, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं नौकरी भी नहीं कर सकती क्योंकि धीरे-धीरे ऐज भी बढ़ रही है, और जब भी कोई पूछता था तो बड़ा शर्म आता था कि क्यों, क्या सुमन कमज़ोर हो गई क्या तुम पढ़ने में? कैसे तुम टीचर नहीं बनी? तो ये मुझे रात में जब मैं सोते थे बहुत अपने आप को कोसती थी कि मैं इतना पढ़ लिख करके और एक हाउसवाइफ़ बन कर के बच्चों को देखना, खाना बनाना और इसी चहारदीवारी में बैठ कर के रहना, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं इनसे यही बोलती थी कि बताइए कि मैं क्या करूँ? मैं इतना पढ़ कर के आई थी और बीमारी की तरफ अब हमारी बीमारी चली गई। अब तो मैं टीचर भी नहीं बन सकती। लेकिन अगर मैं प्राइवेट पढ़ाऊँ तो क्या टीचर का तो नाम रहेगा ही ना। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताए कि सुमन, अगर तुम प्राइवेट पढ़ाओगी तो 10-15 हज़ार या 8 हज़ार इतना ही पाओगी, और तुम जिस दिन उस नौकरी को बंद कर दोगी उस दिन तुम्हारा पैसा आना बंद हो जाएगा। और उसके लिए सुबह उठोगी, बच्चों को देखना, भागते हुए जाओगी। और आज देखिए जो भी प्राइवेट पढ़ा रही हैं या प्राइवेट कोई नौकरी कर रही हैं, उनकी चाहत नहीं पूरा होती है। तो क्योंकि वो डिएक्शन को समझ चुके थे धीरे-धीरे और मुझे बताना शुरू किए, क्योंकि उन्होंने बताया कि महिला की ताकत क्या होती है। तो उन्होंने बताया कि सुमन, मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म पर हूँ, जिससे तुम ठीक हुई हो, इस चीज़ को अगर तुम खाती हो और लोगों को बताती हो, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है। यहाँ से जो तुम नाम के लिए चाहती थी कि मेरा नाम हो, मेरा पहचान हो, खुद के नाम से जाने जाएँ, ये चीज़ तुम्हारे अंदर था, ये चीज़ तुम्हारा यहाँ से पूरा हो सकता है। और यहाँ तक ही नहीं, देश-विदेश यात्रा भी कर सकती हो, अपना बढ़िया से कार भी ले सकती हो, अच्छा-सा बंगला भी हो सकता है, और आपके बच्चे की शिक्षा भी अच्छी हो सकती है। और तो और पीढ़ी दर पीढ़ी कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती, अगर मेरे साथ डीएक्शन में काम करोगी। तो ये बातें मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि कहा गया है ना कि घर की मूली साग बराबर। हस्बैंड बता रहे थे, इस बात को मैं इग्नोर करती थी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मेरे माइंड में जो आता था कि मैं इतना पढ़ी-लिखी एमए, बीएड, अगर टीचर, क्योंकि उस समय मुझे यही लगता था कि टीचर बनना बहुत अच्छी बात है। कि मैंने इनसे यही कहती थी कि मैं चाय कैसे बेचूँ, मैं कॉफ़ी कैसे बेचूँ? लोग ये बोलेंगे कि ये बेचने वाली है, मुझे शर्म आती थी, क्योंकि वो जो पढ़ाई का ईगो था ना, वो माइंड में बैठा हुआ था। फिर ये समझाते हैं कि नहीं सुमन, तुम इस चीज़ को समझो, लेकिन मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता था। बदायूँ से ट्रांसफ़र होकर के मैं जब सुल्तानपुर में आई, इसके बाद भी हम इस बात को नहीं समझ रहे थे। तो ये जानते थे कि एक महिला की ताकत क्या होती है, और जो डिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो महिला, एक किचन से लेकर के बाथरूम तक महिला ही सब काम करती है, और ये हर घर में जा सकती हैं। अगर मेरी बात मान लेंगी तो मेरा बिज़नेस बढ़ जाएगा, और दोनों पति-पत्नी मिल कर के काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं इनकी बातों को बिल्कुल नहीं मानती थी, क्योंकि मेरे माइंड में यही पढ़ाई का बना हुआ था। फिर जब ये बड़ी-बड़ी मीटिंग में मुझे ले जाना शुरू किए। बड़ी-बड़ी मीटिंग में जब ले गए तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को बहुत अच्छा मान-सम्मान मिल रहा था। फिर हम देखे कि वहाँ की महिलाएँ मतलब माला भी पा रही थी और माइक पकड़ कर के बात भी कर रही थी, और ये भी बता रही थी कि हम देश-विदेश यात्रा भी कर रहे हैं, हमारा 40 से 50 हज़ार रुपए भी आता है, हमारी टीम में भी आता है। तो ये बातें मुझे घर कर गई। वहीं से मेरे माइंड में ये बातें आया कि वही वाक़ई में डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म बहुत बेहतरीन है।
इसे करना चाहिए। जब मैं घर में आती हूँ उस दिन मीटिंग सुन कर के, तो जो आग अंदर से लगी रहती है ना, वो मेरे अंदर लगी कि मुझे जिस तरीके से मुझे रात में ये नींद नहीं आती थी कि मैं पढ़ करके बेरोज़गार महिला हो गई, घर में बैठ कर के, कोई नहीं जानेगा, कोई पहचानेगा नहीं। ये चीज़ मैं उस समय जब मीटिंग से लौट के आई, तो मेरे माइंड में चलने लगा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ से 1 लाख रुपए भी मिलेगा, देश-विदेश यात्रा भी मिलेगा। तो ये तो हस्बैंड भी बता रहे थे लेकिन वाक़ई में सही प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ मुझे काम करना चाहिए। फिर धीरे-धीरे हमारा माइंड सेट होने लगा और मैं धीरे-धीरे काम करना शुरू की। लेकिन जब मैं शुरू की ना तो हस्बैंड से यही मैंने कहा कि मैं तो चाय और पेस्ट साबुन तो यूँ में ही बेच दूँगी क्योंकि ये तो बहुत सरल काम है। तो वो हँसते थे कि तुम्हें लग रहा है क्योंकि उस समय एक पेस्ट, एक साबुन कोई नहीं लेता था और दूर-दूर तक जा कर के प्रोडक्ट लाना पड़ता था। तो वो मुझे बताए कि 10 को बताओगे 1 मानेंगे और एक बात मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमको डायरेक्शन में आगे बढ़ना है तो कदम निकालने के बाद कभी पीछे कदम मत करना। फिर हम उनकी बात को मानते हैं, लेकिन जब मैं बताना शुरू करती हूँ, दोनों बच्चियाँ मेरी स्कूल चली जाती थी, बाबू को लेकर के मैं जाते समय बच्चियों को लेने जाती थी, आती थी, मैं वहाँ चर्चा डायरेक्शन की ज़रूर करती थी। तो जब डायरेक्शन की चर्चा शुरू करने लगी कि हमारा डायरेक्शन प्लेटफ़ॉर्म इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ से बहुत अच्छी सेहत मिलती है, तो लोग हँसते थे कि अरे सुमन अभी तो तुम हाउसवाइफ़ थी, कब से तुम डॉक्टरनी बन गई? अभी तो तुम्हारे हस्बैंड टीचर थे, कब से तुम डॉक्टरनी बन गई? तो तमाम बातें किसी कंपनी से हो क्या, कोई नेटवर्किंग बता रही क्या, क्या जोड़ने का काम है क्या? तो जब ये बातें मुझसे लोग कहते थे तो मुझे लगता था कि अब मुझसे होगा नहीं। फिर हस्बैंड से आकर के मैं कहती थी कि लोग हँसते हैं, बड़ा खराब लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे शर्म आती है। तो यही बात बताई इन्होंने कहे कि नहीं जैसे तुम एक मोबाइल को चार्ज करती हो, पूरे दिन बात करती हो, शाम तक फिर उतर जाती है, उसी तरीके से तुम अपने अंदर से एक आग लेके जाती हो लोगों को बताने के लिए और जब बताती हो तो लोग नहीं मानते हैं, तो फिर निराश हो जाती हो। तो इसके लिए तुम्हें अपने अपलाइन से या गुरु से सीखना पड़ेगा। तो मेरे गुरु कोई और नहीं है, मेरे हस्बैंड ही हैं क्योंकि सिखाने वाले, मुझे बताने वाले, डायरेक्शन में लाने वाले वही हैं। तो वो फिर मैं उनसे पूछती गई और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब मैं बताती गई, तो कुछ चैलेंजेज़ ऐसे आने लगे लेकिन जब 1-2 महिला मुझसे मान गई तो मुझे लगा कि मुझे बताने आ गया है। तो जब 1-2 महिला मुझसे ली तो मैं बहुत खुश हुई कि आज मुझसे प्रोडक्ट निकल गया और मैं बता सकती हूँ। और बताते-बताते तो धीरे-धीरे मैं सीखती भी रही और मीटिंग में जाती रही, लोगों को बताती रही और बताते-बताते हमारे हस्बैंड जब डायमंड थे तब मैं उनका साथ देना शुरू की थी क्योंकि मैं पहले से बिल्कुल नहीं मानती थी और डायमंड हो गए, इसके बाद मैं उनका साथ देना शुरू की और जब मैं साथ देना शुरू की, फील्ड में जब निकलना शुरू की, तो देखी कि एक-एक महिला बीमारी से और बेरोज़गारी से बिल्कुल ग्रसित है। और मैं बताती थी कि चाय, ये गैनोडर्मा मैं थैंक्स करूँगी अपने फाउंडर दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म हम सभी बहनों के लिए दिए कि आज हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी को यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं और आज मैं इतनी खुशनसीब हूँ, अपने आप को समझती हूँ कि शायद डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होता तो मैं एक हाउसवाइफ़ रह के रह गई होती और मुझे कोई नहीं जानता और मैं एक अच्छा कर्म की थी कि जो मैं टीचर नहीं बन पाई और जो मैं डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म को पाई। तो जब मैं धीरे-धीरे ऐसी बहनों को बताना शुरू की ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारी बहनें आना शुरू की। और किसी बहन की गैस बहुत बनती थी, बीपी की शिकायत थी, बवासीर की समस्या थी, घुटनों में दर्द था। ये सारी समस्या जब हमारे बताने से उनको आराम मिलने लगा तो फिर वो सामने से बोलती थी कि दीदी आप जो मुझे बताई इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है और आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। तो और अच्छा लगता था कि बताइए कि आज दुआ भी कमाने का इसमें इतना बढ़िया पावर है। आज हम दुआ भी इसमें कमा रहे हैं। इंसान पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन प दुआ नहीं कमा पाता है। तो ऐसे ही बताते-बताते आज हम काफ़ी मतलब हमारे साथ इतनी बहनें आई कि आज उन लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। तो आज हम बताना चाहेंगे कि आज हमारी ये छोटी-सी कहानी है कि कहाँ मैं एक टीचर बनने का सपना कि जो कोई अगल-बगल जानता
या कोई जहाँ पढ़ाते वहाँ के लोग जानते या रिश्तेदार जानते। लेकिन डिएक्शन में आने के बाद आज जहाँ-जहाँ डिएक्शन फैल रहा है, 200 देशों से ज़्यादा देशों में आज लोग ज़रूर जाने जा रहे हैं। आज नाम जिस नाम के लिए मैं परेशान थी, जिस अपने मान-सम्मान के लिए परेशान थी, वो मान-सम्मान डिएक्शन में मिलने लगा। और सिंपल सी बात है, इसलिए कि आज हमको जो सर ने बताया कि आज महिला सशक्तिकरण, महिला कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ा सकती हैं। पहली चीज़ तो हमारा डिएक्शन की चाय, आज जो हमने पिया है, जो हमने यूज़ किया है, वो अपना एक अनुभव होता है कि आज मैं जो बोल पा रही हूँ, आज मेरी जो सेहत है, ये बिल्कुल बिस्तर पे थी, लेकिन आज बिल्कुल एक भी गोली हमको खाना नहीं पड़ता है। तो आज जो बहनें हैं, मेरी जैसी बहनें काफ़ी अपनी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आज जो हमारे फाउंडर जो ये किंग ऑफ हर्ब है, जो जड़ी-बूटियों का राजा है, सिंपल सी बात बहनें अपने टीम में बहुत चुनौती आएगी, लोग कुछ भी बोलेंगे लेकिन इस चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। एक चाय पत्ती, पेस्ट, साबुन इन चीज़ के हमको 10-10 फ़ायदे याद कर लेना है कि जो आपको फ़ायदा हुआ है। गैनोडर्मा का काम क्या है? वो गैनोडर्मा हमारा करता क्या है? गैनोडर्मा किंग ऑफ हर्ब पहली चीज़ तो हमारा गैनोडर्मा जड़ी-बूटियों का राजा है। और वो आध्यात्मिक प्रोडक्ट है। वो हम उसको अपने पूजा के घरों में रख सकते हैं, रखते भी हैं। हम उसको नतमस्तक करते हैं। जो भी हम चाहते हैं हमारा डिएक्शन का जो गैनोडर्मा है वो पूरा करता है। तो आज हम अपने किंग ऑफ हर्ब के बारे में अगर बात करें तो हमारे फाउंडर दातु डॉक्टर लिम सर ने 10 साल रिसर्च करने के बाद एक सिंपल सी बात सिर्फ हमारी बहनें अगर सीख लें ना, तो इसीलिए हमारी बहनें 76% सफल हैं। पुरुषों की अपेक्षा। आज जो गैनोडर्मा है, वो क्या करता है 10 साल के रिसर्च में हमारे फाउंडर ने सिर्फ यही पाया कि हमारा गैनोडर्मा सर से लेकर के पैर के नाखून तक जो भी इंसान अपने अंदर डालता है, वो क्या करता है गंदगी को बाहर निकालता है। गंदगी क्या चीज़ है? गंदगी जो आज का खान-पान है, हमारा कुछ शुद्ध नहीं है। जो भी हम खा रहे हैं, चाहे अनाज की बात कर लें, चाहे सब्जी की बात कर लें, चाहे फल की बात कर लें, चाहे जूस की बात कर लें, चाहे ड्राई फ्रूट की बात कर लें या हवा-पानी का बात कर लें। कोई भी चीज़ हमारा शुद्ध नहीं है, वो हमारे शरीर में जा रहा है, वो बाहर निकल नहीं रहा है। जब हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो हमें छोटी-छोटी बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी तक ले जाकर के खड़ा कर दे रहा है। तो हमारे फाउंडर ने क्या किया कि इस जड़ी की खोज जब 10 साल रिसर्च करने के बाद देखा कि ये सर से लेकर के पैर के नाखून तक जो भी अनावश्यक चीज़ है, इस चीज़ को निकाल कर के बाहर कर देता है। दूसरा दूसरा इसका स्वभाव उन्होंने देखा कि हमारा किंग ऑफ हर्ब क्या करता है, ये जिन चीज़ की हमारे शरीर में कमी होती है, उन चीज़ को पूरा कर देता है। और तीसरा चीज़ क्या करता है कि ये जहाँ की हमारी कोशिकाएँ टूटी-फूटी हैं, उस कोशिका को अच्छे से फिर से बना देता है और जो भी हमारे बॉडी में इम्बैलेंस रहता है, उस चीज़ को बैलेंस में करता है। ये सिंपल सा हमारे फाउंडर ने कॉन्सेप्ट लेके आए और गैनोडर्मा की खोज में 10 साल में यही पाए। चाहते तो वो किसी डॉक्टर के हाथ में दे देते, चाहे तो किसी इंजीनियर के हाथ में दे देते अगर उनको पैसे की ज़रूरत होती। लेकिन उन्होंने देखा कि दुनिया में बीमारी और बेरोज़गारी त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज दुनिया में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया कि गैनोडर्मा को चाय में डाल दिया। चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसान हो, हर लोग के शरीर में हार्ट, किडनी, लीवर है। हर लोगों के अंदर में गंदगी जा रही है। इस गंदगी की सफाई होना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग अगर एक दिन नहीं नहाते हैं, तो नहीं मन मानता। अगर हम अपने घर की सफाई नहीं करते हैं, तो हमारा मन नहीं मानता। अगर हम अपनी गाड़ी की नहीं सर्विसिंग कराते हैं, तो हमारी गाड़ी नहीं चलती। लेकिन हमारे बॉडी में जो चीज़ ज़हर जा रहा है, वो नहीं निकल रहा है, तो कैसे हम सभी लोग बीमारी से बच सकते हैं? तो हमारे फाउंडर ने चाय में इसलिए डाला कि एक-एक गरीब इंसान अपनी बीमारी को पहले दूर कर सकता है और अगर चाहता है कि ज़िंदगी में उसे खुशी मिले, ज़िंदगी में उसकी चाहत पूरा हो, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी कहानी, अपनी जुबानी आगे बढ़ा कर के लोगों को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बता कर के अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकता है।
और तीसरा चीज़, जहाँ बीमारी और बेरोज़गारी नहीं होती है, वहाँ खुशी तो होती ही होती है। तो इस तरीके से हमारे फाउंडर ने पेस्ट में क्यों डाल दिए? क्योंकि उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या देखा कि आज दुनिया में बीमारी, बेरोज़गारी बढ़ रही है और इंसान एक ग्राहक है। इंसान एक ग्राहक है, लेकिन वो माइंड में क्या डाले कि एक बुद्धिमान ग्राहक हम बना दें। सिंपल सी बात है, एक महिलाएँ जो होती हैं, अपने घर से लेकर के किचन तक, बाथरूम तक, हर काम महिलाएँ करती हैं। आज इसीलिए महिलाओं के लिए ये डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है कि आज अगर इसके बारे में समझ लें और चाय को फ़ील्ड में होम मीटिंग जब करती हैं, तो अपने चाय को जिस तरीके से हम सभी लोग अपने खाने को बहुत बेहतरीन बनाते हैं कि हमारे घर के लोग खाएँ या कोई रिश्तेदार आता है या कोई फ्रेंड्स आता है, अगर खाता है तो वो उसको बहुत अच्छा लगे कि खाना बहुत टेस्टी है। और हम सभी लोग उसी तरीके से अपने चाय को खूब टेस्टी, क्योंकि मुझे यहाँ पता है कि यहाँ मेरी ज़िंदगी तो बदलेगी, मेरे आने वाले जनरेशन की भी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ अपनी करियर को हमको देखना है कि यहाँ हमारा करियर मेंटेन हो रहा है, तो इसलिए मुझे अपनी चाय की पत्ती को बेहतरीन तरीके से बनाना है, क्योंकि जो भी भाई-बहन अगर उस चाय की पत्ती को पी लेता है, तो फिर वो डिमांड करता है। उसको बेहतरीन चाय पिलाना चाहिए कि आप बताइए ऐसी कहीं चाय पी हैं? ये कौन कर सकता है? एक महिला ही कर सकती है। पुरुष क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पुरुष हर घर में नहीं जा सकते हैं और हमारे फाउंडर ने क्या किया है कि ये ग्राहक की ताकत को समझा है ना, तो हर घर एक ग्राहक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो ग्राहक नहीं है। इसीलिए उन्होंने बताया कि आज एक महिला अपने घर को जिस तरीके से सजाती है, अपने रिश्तेदार को जिस तरीके से देखती है क्या ज़रूरत है, उसी तरीके से अपनी चाय की पत्ती को बेहतरीन तरीके से खिला के, पिला के, स्पारुलिना को ज़्यादा अपने हाथों में लेकर के, खिला कर के और पेस्ट को लेकर के पेस्ट को अपनी अंगुली से लेकर के अपने हाथों से करके उसको ज़रूर दिखाएँ कि आप भी इस चीज़ को करिए। पेस्ट से अपने को फेशियल कर सकती हैं क्योंकि आपका चेहरा जब अपने पेस्ट को आप लेते हैं बढ़िया से अपने चेहरे पे लगाते हैं, लगाने के बाद आपके चेहरे में ग्लो आता है। साबुन को लेकर के अपने चेहरे में लगाते हैं। ये कैसे करना है? एक-एक घर जा कर के हमको होम मीटिंग के तरीके से करना है, लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि अगर मैं डिएक्शन में आई, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा मुझे लाने में और हम आप उम्मीद कर लेते हैं कि हम तुरंत बताएँ तो हमारे तुरंत भाई-बहन मान लें, नहीं मानेंगे। मुझे उनके टेस्ट को पकड़ना है, चाय बेहतरीन पिलाना है और आप पिला-पिला करके धीरे-धीरे उनको यूज़र बनाइए। अगर उनके समझ में आता है तो ये बातें हमें बैठ करके कि बहन मैं इस चीज़ को पाई हूँ प्लेटफ़ॉर्म को, ये चाय गैस से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारी से हमें बचा सकती है। ये गै ये जो है चाय मुझे बहुत अच्छा कार दिलवा सकती है, ये बहुत अच्छा बंगला दिलवा सकती है, ये देश-विदेश यात्रा करा सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आ सकता है। एक-एक बहन को हमें बैठा कर के बताना है कि आप एक ग्राहक हैं। अगर आप चाहती हैं क्योंकि यहाँ हमारे फाउंडर ने किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं की है, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं की है। अगर आप 18 साल के हैं, तो आप डिएक्शन में आ कर के लोगों को बता सकते हैं। तो हमें आपको सिंपल सी बात बताना है कि आप एक ग्राहक हैं। आपका पैसा जो 3000 से 4000 1 महीने में जाता है, 1 महीने में आपका जाता है, घर का सामान आप लाती हैं, उस सामान से आपको क्या मिलता है? उस सामान से आपके दादा भी खरीदे, परदादा भी खरीदे, पिताजी भी खरीदे, हम आप भी खरीद रहे हैं और हमारा 3 से 4000 तो मैं वैसे ही बता रही इससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन जब सामान खर्च हो जाता है, तो फिर हम जाके खरीदारी करते हैं, मेरा फिर पैसा जाता है। मेरे दादा के पास भी कभी बैंक बैलेंस नहीं हुआ, पिताजी के पास भी नहीं हुआ। क्या वो दुकानदार कभी मुझे 1 पैसे का फ्री दिया या छूट दिया? ये मुझे बताना है क्योंकि हम महिलाओं का एक स्वभाव होता है कि अगर हम सूट लाते हैं या साड़ी लाते हैं या कुछ भी सामान कहीं दुकान से लाते हैं, तो ज़रूर अपनी बहनों को बताने की कोशिश करते हैं कि मैं उस दुकान से लाई हूँ
बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, आप भी जाके लीजिएगा। कभी दुकानदार ये नहीं कहा कि आपने मेरे दुकान का प्रचार किया है, आइए मैं आपको एक सामान फ्री देता हूँ। सिर्फ इसी चीज को हमारे फाउंडर ने क्या किया कि हमें आपको जगाने की कोशिश किया कि इतना सिंपल कॉन्सेप्ट, जो पैसा आप अपने दुकान पे खर्च कर रहे हैं, वही पैसा सिर्फ आप डीएक्शन प्लेटफॉर्म पर खर्चा कर दीजिए, जो कि आपके किचन से लेकर के राइस ब्रान, नमक, हल्दी, मिर्च, सिरका, डायना क्लीन, मंजन, साबुन, मतलब एक जो बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं, एक ग्राहक के लिए होता है, जो हर घर की ज़रूरत होती है। ये चीज़ बताने में हमें आना चाहिए, ये चीज़ हमें सीखना है, अपने गुरुओं से सीखना है, आरबीसी चैनल पर सीखना है, और ऐसे ही मीटिंग चल रही है, जैसे आज सर की मीटिंग है, ऐसी मीटिंग में हमें सीखना है, क्योंकि सीखेंगे तभी हम किसी को बता पाएँगे। अगर हम सीखेंगे नहीं, तो कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति आकर के हमें आपको फँसा सकता है, हमें आपको बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि दुनिया में जो लोग हैं ना, थोड़ा-सा जानकारी ले करके आपको गुमराह करने वाले हैं। लेकिन आप अगर सीखी हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी फ़ील्ड का मास्टर होगा, आप बहुत फ़ख्र से कह सकती हैं कि मैं अपने फ़ील्ड की मास्टर हूँ, आप अपने फ़ील्ड के मास्टर हैं। तो इस तरीके से हमें नॉलेज ले करके लोगों को बताना है। हर व्यक्ति नहीं मानता है, लेकिन एक समय था कि एक साबुन नहीं निकलता था, और एक समय है कि 3-3 हज़ार का सा प्रोडक्ट निकल जाता है। क्योंकि दुनिया अब समझदार हो रही है, अपने पैसे की वैल्यू समझ रही है। हमें समझाना चाहिए, और दूसरी चीज़, हमें आपको क्या करना है कि उनकी सोच को और उनकी संगत को, उनकी आदत को धीरे-धीरे बदलवाने की कोशिश करें। अगर एक दिन में अगर हम चाहते हैं, तो इस चीज़ को एक दिन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे, क्योंकि जो एक सोच में बैठा हुआ है ना कि हम नहीं कर सकते हैं, और जो एक संगति होती है हम सभी लोगों की, एक जो संगति होती है, उस संगत में रहते हैं। अगर हमको यहाँ बदलाव किया जाता है, तो हम जल्दी बदल नहीं सकते हैं, और आदत भी हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन जब धीरे-धीरे उस चीज़ को, क्योंकि किसी भी भाई-बहन को अगर हम लाते हैं, तो उसको फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत है। उसको हमें फ़ॉलो अप करने की ज़रूरत है। अगर हम उसको फ़ॉलो अप करते रहते हैं, तो वो इंसान हमसे जुड़ा रहेगा। और दूसरी चीज़, हमें उसके साथ में अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा, अगर आपका टीम है, उसके साथ सुख में, दुःख में हमेशा, ये नहीं है कि डिएक्शन ही आपका मतलब है कि ये डिएक्शन में जुड़ जाए तो उससे हम मतलब रखें, नहीं। उससे व्यवहार में बहुत अच्छे तरीके से आप हमेशा पेश होइए, और अपने बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि आपको अपने बच्चे को ये समझिएगा कि आपके बुढ़ापे की लाठी नहीं बनेंगे, लेकिन जो आने वाला आपका टीम है, वो आपके बुढ़ापे की लाठी 100% बन सकता है, और बन भी रहा है। तो आज इसी तरीके से हमें आपको लोगों को बताना है, और होम मीटिंग ज़रूर करना है। नए लोगों को बताते रहना है, पुराने लोगों को फ़ॉलो करते रहना है। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस होता है ना, मुझे इसमें समझ में आ गया है कि मुझे यहाँ अपनी ज़िंदगी बनानी है, हमारा यहाँ करियर लगा हुआ है। अगर हम एक व्यक्ति को बता कर के फ़ॉलो अप नहीं करते हैं, वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा। फ़ॉलो अप हमें आपको ज़रूर करना है। दूसरी चीज़, आज हम अपनी बात बताएँ, आज डिएक्शन में आने के बाद एक समय था कि मैं बोल नहीं पाती थी, और एक समय था कि मेरा समय कटता नहीं था। कहीं किसी से बात करना, उनसे बात करना, मोबाइल पे देखना, फ़ोन देखना, यही चीज़ करते थे। घंटों-घंटों मैं फ़ोन पे बातें करती थी अपने रिश्तेदारों में, अपनी ननद से, अपने मतलब जो भी रिश्तेदार थे। लेकिन आज आज मेरे पास समय नहीं होता है। अपनी टीम को लेकर के मैं बात करती हूँ, सबको ये पता चल गया है, क्योंकि जब मैं डिएक्शन में आई ना, तो लोग यही कहते थे, अपने लोग जो बोलते हैं, अपने लोग बोलते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं कि अभी तो मास्टर ही पगलाए थे, अब मास्टराइन भी पगला गई हैं, अब ये भी पगला गई हैं। लोग जब बोलते थे ना, तो अंदर-अंदर हँसी आती थी, क्योंकि मैं डिएक्शन को धीरे-धीरे समझ रही थी। तो जो भी लोग बोले, बोले, लेकिन मुझे डिएक्शन में काम करना है। तो आज मैं डिएक्शन में जब टिकी रह गई, धीरे-धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ, तो लोगों ने ये देखा कि वाक़ई में पति-पत्नी बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो आज लोगों के समझ में आ गया है कि अब ये बिज़ी ही रहती हैं। एक समय था कि मैं पढ़-लिख करके, आज मैं अगर नौकरी की बात करूँ, जितनी बहनें हमारी जुड़ी हुई हैं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि कोई भी भाई-बहन कभी भी
कभी भी डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म इतना बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म मिला है, कहीं भी आपको खुशी नहीं मिल मिल पाएगी। अगर खुशी है, तो सिर्फ़ डिएक्शन में है और खुशी ढूँढने के लिए कहीं आप जाइए, अंदर आपके तकलीफ़ है, बाहर से आप खुश होती हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब चैलेंज आते थे, तो मैं और जा कर के अपने आप को ठोस बनाती थी, मजबूत बनाती थी कि मैं कर सकती हूँ, दुनिया चाहे जो करे, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का चेहरा दिखता था कि आज भी दिखता है कि अगर मेरा बच्चा, सोचिए कि आज मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, अगर मैं घर में बैठ कर के हाउसवाइफ होती, तो मैं ट्रिपल डायमंड नहीं होती। आज मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, तो मेरा बच्चा आज ट्रिपल डायमंड हो जाएगा। मेरे हस्बैंड टीचर हैं, अगर उस दुनिया से चले जाते हैं, तो चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकते। तो जितनी बहाने हमारी हैं, जानिए कि अगर खुशी कहीं है, तो सिर्फ़ डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म पर है। और बताना क्या है, अपना अनुभव शेयर करना। किसी से झूठ नहीं बोल रही हैं, किसी से कुछ भी आप, ऐसा नहीं है कि आप बनी-बनाई बात बोल रही हैं, कुछ भी नहीं। आप अपनी बात, अपनी कहानी बता रही हैं, अगला चाहता है ठीक है, नहीं चाहता है फिर आप आगे निकल जाइए। आप उनसे लोगों को बताइए, क्योंकि आपके साथ जो महिलाएँ होती हैं ना, आज मेरे साथ ऐसी-ऐसी महिला थी, इतनी पढ़ी-लिखी थी, जैसे आज मैं बेरोज़गार हूँ, बेरोज़गार थी, वैसे ही वो भी एमए, बीएड करके अपनी नौकरी की तलाश कर रही थी। लेकिन मैंने पीछा करना शुरू किया, फ़ॉलो अप करना शुरू किया कि आप अपनी बीमारी से दूर हो जाएँगी और बेरोज़गारी से दूर हो जाएँगी। लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज वही सुमन हैं कि जो हस्बैंड के सामने हाथ फैलाते थे और अपने आप को कोसते थे कि मैं इतना पढ़ कर के बैठ गई हूँ, लेकिन आज डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म ने वो ताकत दिया, वो पावर दिया कि जो आप अपने जैसे महिलाओं को मैं तैयार कर रही हूँ। आज डायमंड बन गई हैं, आज पैसा कमा रही हैं, इतनी खुशी मिलती है कि मैं अपने हस्बैंड से अगर चपरासी की नौकरी माँगती, तो नहीं दे देते, नहीं दे पाते। लेकिन आज हमारे फाउंडर इतने बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म दिए कि जो एक-एक वाहन को मैं नौकरी देने लायक, सोचिए मेरी क्या औकात थी। लेकिन हाँ, प्लेटफ़ॉर्म हमको मिल गया, प्रोडक्ट मुझे मिल गया है, लेकिन प्रोडक्ट के पास मुख नहीं है। हमें आपको खोलना है। लेकिन हमें आपको ये देखना है कि जैसे हम कभी फ़ील्ड में जाते हैं, मैं फ़ील्ड में जब जाती हूँ तो देखती हूँ कि कभी-कभी मैं चाय के बारे में बताती हूँ कि हमारा चाय ये गैस ठीक करता है, हमारा चाय बचाव पे काम करता है, आपको बीमारी नहीं होने देगा, आपको बवासीर की समस्या है ठीक हो जाएगी, तो लोगों में माइंड में ये आता है कि ये जो है कि मतलब बीमारी पर ही। जैसे ही हम वहाँ फिर अपने चेहरे की बात कर लेते हैं कि एक साबुन है इतना बेहतरीन, अगर आप चेहरे पे लगाती हैं, बहुत अच्छी शाइनिंग आती है और इसका फेस वॉश है, तो कोई भी बहन हमारी कितना भी परेशान रहती है बीमारी से, लेकिन उस चाय को छोड़ कर के साबुन को ले लेती है, पेस्ट को ले लेती है, फेस वॉश को ले लेती है। तो हमें आपको परखना चाहिए कि कौन-सा व्यक्ति क्या चाहता है। आज इतने इतनी बहनें हमारी हैं कि जो आज ऐसे अपने चेहरे के लिए कितना प्रोडक्ट ली जिसका चेहरा खराब था। मेरा भी चेहरा, मेरे चेहरे पे झाइयाँ थी, लेकिन आज एकदम झाइयाँ नहीं हैं। और आज ऐसे लोगों को थी हमारे यहाँ, उनकी भी ठीक हो गई, गैस ठीक हुई, किसी का हाथ कटने से बच गया, इतनी खुशी मिलती है, किसी का पैर कटने से बच गया। कितनी ऐसी बहनें थी जो माँ नहीं बन पाई थी, आज देने के बाद माँ बनी हैं। कितनी ऐसी बहनें थी जो बिस्तर पे थी, बिना पढ़े थी, अंगूठा टेक थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी-लिखी थी, लेकिन आज 10-20 हज़ार रुपए कमा रही हैं। डायमंड अगर बन गई है तो 32 देश से पैसा मिल रहा है। सोचिए ये कहाँ मिलता? कभी मुझे समय नहीं मिलता है, जिस दिन मैं घर में होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अकेले मैं चाय को कैसे पीऊँ? मेरी सारी, क्योंकि हमारी जो भी फ्रेंड है रिएक्शन में काफ़ी अगल-बगल की, हम सभी लोग एक जगह होते हैं। बच्चों के साथ वो खुशी नहीं मिलती हो जो रिएक्शन फैमिली के साथ खुशी मिलती है। जब पूरी टीम इकट्ठा होती है, इतना मज़ा आता है, सोचिए ये खुशी कहाँ मिलने वाली है। ये यही यही सब मुझे इतना समझ में आज मैं भूल चुकी हूँ कि क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मैं रिएक्शन में नहीं आई थी, जब मुझे रिएक्शन में ला रहे थे, तो बता रहे थे कि सुमन, जिस जिस सहेली के लिए तुम कर रही हो कि मेरी सारी सहेलियाँ टीचर बन गई हैं, एक दिन मैं तुम अगर मेरी बात को मान लोगी, रिएक्शन को समझ जाओगी और एक दिन मैं तुमको उन बहनों से ज़्यादा, उन सहेलियों से ज़्यादा मैं तुमको रिएक्शन में पैसा ला कर के दिखवाऊँगा। और मैं ये चीज़ मैं मानती नहीं थी कि मैं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आज दिखता है। आज मैं अपनी फ्रेंड को अपना जब बोनस भी भेजती हूँ और जो भी कहीं मीटिंग होती है भेजती हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि अरे तुम किस प्लेटफ़ॉर्म पर हो गई हो?
आज सोचिए कि हस्बैंड की नौकरी टीचर है, आज उनसे ज़्यादा अगर डिडक्शन मुझे पैसा दे रहा है, तो कितना अच्छा बात है कि मैं प्राइवेट नौकरी के लिए एक दिन तरस रही थी कि मुझे प्राइवेट नौकरी। लेकिन अगर मैं प्राइवेट भी नौकरी करती या मैं कोई दुकान खोल देती या कोई पार्लर चलाती या मैं कहीं जा कर के सिलाई करती, वहाँ मेरा समय भी जाता और मेरा स्वास्थ्य भी जाता। और जब मेरा स्वास्थ्य चला जाता, मुझे ताकत नहीं होती, तो मैं बैठ कर के क्या करती? उस समय मेरा पैसा बिल्कुल नहीं आता, मैं फिर बेरोज़गार महिला हो जाती। मैं अपने बच्चों की सिर्फ़ ज़रूरत पूरा करती, वो खुशी नहीं दे पाती, अच्छे-अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाती, अपना शौक नहीं पूरा कर सकती। एक समय था कि वही सोचते थे कि इतना महँगा चीज़ है, कैसे खरीदूँ? एक समय होता है कि अगर पसंद आ जाता है तो रिएक्शन सिस्टम वो पावर दे दिया है कि लेने की हिम्मत हो जाती है कि चलिए हमारे पास पैसा है, हम ले लेते हैं। एक समय था कि हस्बैंड का तनख्वाह देखना पड़ता था कि पूरे 30 दिन का काम कर रहे हैं और पैसा आएगा, वेतन आएगा तो मैं ये चीज़ की खरीदूँगी। लेकिन एक समय आता है कि हर 10 तारीख को पैसा खत्म नहीं होता, तब तक हमारे फाउंडर दातु डॉक्टर लीम सर फिर हमारा पैसा डाल देते हैं। कभी हम किसी को अगर वचन दे देते हैं कि 10 तारीख से 11 तारीख को आप मुझसे पैसा ले लीजिएगा, मैं अपने बात को नहीं काट सकती क्योंकि हमारे फाउंडर 10 तारीख को कभी 11 तारीख नहीं होने देते हैं। अगर संडे पड़ता है तो 9 को दे देते हैं, 8 को दे देते हैं, लेकिन 11-12 तारीख कभी होने नहीं देते। कितना सुंदर प्लेटफ़ॉर्म है। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर टिके रहिएगा, कभी पीछे मुड़ कर के मत देखिएगा। ये डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म अगर महिलाओं के लिए बात करने के लिए, वो भी क्या बात, अपने डिएक्शन की बात, अपनी कहानी बताना है। तो आज मैं इतना खुश हूँ कि आज मैं डिएक्शन में आने के बाद एक समय था कि उसके पहले मैं बोल नहीं पाती थी। यही सर जो आज हमारी होस्टिंग किए हैं सर, मैं सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जब सुल्तानपुर में आए थे, तो मुझे खड़ा किए थे, तो मैं बोल नहीं पाती थी। मैं यही सोचती थी कि मैं क्या बोलूँ? मैं काँपने लगती थी, लेकिन आज डिएक्शन ने वो ताकत दिया है कि 1 घंटा, 2 घंटा मैं बोल भी लेती हूँ और माइक पकड़ कर भी चाहे जितने लोग कोई डर नहीं लगता है। ये किसने दिया है? ये डिएक्शन ने दिया है। ये हर महिला के लिए है। जितनी बहनें हैं, आज से अपने काम को बढ़ा दीजिएगा क्योंकि आप यहाँ से अपनी ज़िंदगी को बना सकती हैं। एक दिन ऐसा था कि मेरे पास कार नहीं मैं अपने मन में यही सोचती थी कि हस्बैंड तो हमारे टीचर हैं कार आ पाएगी कि नहीं क्योंकि महँगाई इतना ज़्यादा है, कमाने वाले हस्बैंड हैं, तो कैसे हो पाएगा? लेकिन आज डिएक्शन ने पावर दिया कि डिएक्शन को समझ करके मैं काम की और आज अपने हस्बैंड को कार भी गिफ्ट की। कितनी खुशी मिलती है, कितना फ़क्र होता है, कितना गर्व होता है कि डिडक्शन के पैसे से अपनी कमाई का जो पैसा होता है, खुशी मिलती है, उस कार को जब बैठते बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि डिडक्शन का जो भी पैसा आता है, वो सुकून का आता है और बहुत संतुष्टि मिलती है। एक दिन सुना करते थे कि कभी देश-विदेश यात्रा लोग करते हैं और आज देखिए सिद्दीपेट फैक्ट्री हमारे हस्बैंड घूम करके आए। फ्री ऑफ कॉस्ट फिर देखिए मलेशिया के लिए अभी हम अप्रैल में जाने वाले हैं, थाईलैंड फाइट किए वहाँ भी जाने वाले हैं, फेस ऑफ डिडक्शन यानी जो भी ऑफर आता है हम पूरा कोशिश करते हैं कि अपनी टीम की बदौलत उस चीज़ को ज़रूर लेते हैं। और एक समय था कि घर में बैठी रहती थी, समय नहीं कटता था, एक समय आ गया है कि हमें समय ही नहीं मिलता है। आज हमने डिएक्शन से जो महिलाओं का एक सपना होता है अपने घर का कूलर हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, बेड हो, एक-एक चीज़ मैं डिएक्शन के पैसे से बनाई, कितनी खुशी की बात होती है। और एक समय था कि मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं आपको बताऊँ अपने हस्बैंड का साथ देते हुए आज अपने हस्बैंड का काफ़ी काम हमने उनको करने से छुड़ा दिया है कि आप अपना बाहर से जो भी काम करिए और मैं अपने टीम को लेकर के ज़ूम चैनल 8:30 बजे मैं डेली चलाती हूँ। मुझे बिल्कुल बताइए मैं पढ़ कर के मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन डिएक्शन ने वो ताकत दिया, वो पावर दिया कि आज मैं ज़ूम चैनल भी चलाती हूँ। हमारी हर बहन आकर के एक-एक दिन वो ज़िम्मेदारी मेरी होती है, मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये महिला की ताकत है, मैं इसीलिए बता रही हूँ, कि हर बहन कर सकती है। लेकिन अपने टीम के साथ ईमानदारी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी होता है, कभी विश्वास किसी का टूटना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप सफल ज़रूर हो जाएँगे, नहीं तो अगर आप किसी के साथ ईमानदारी नहीं करेंगे, तो आपसे कोई जुड़ेगा नहीं, जब जुड़ेगा नहीं, तो हमारा आपका कारवां आगे बढ़ नहीं सकता है। आप ज़ूम चैनल भी चलाते हैं, हस्बैंड पति-पत्नी मिल कर के डिएक्शन का काम भी आज देखिए
आज हमारी 7 बजे की मीटिंग इतनी बेहतरीन चली। फिर 8 बजे से 9 बजे तक अभी हमारे सर की मीटिंग चली, जानिसार सर की मीटिंग हम लोगों ने सुना। फिर देखिए क्या मैं महिला हूँ, मुझे खाना नहीं बनाना है, बच्चों को नहीं देखना है, लेकिन हम सभी लोग हर कुछ कर सकते हैं क्योंकि माइंड में चलता रहता है खाना बनाते समय। तो ये चीज़ होना चाहिए कि हमारे ब्लड में रिएक्शन होना चाहिए और अगर ऐसा आप करती हैं तो पति-पत्नी मिल करके अपनी ज़िंदगी को यहाँ से बना सकती हैं। तो आज हमने अपनी ज़िंदगी को यहाँ से बना रही हूँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और हमारी बहनें भी हमारे साथ में आकर के अपनी ज़िंदगी को बना रही हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो जितनी बहन हमको सुन रही होंगी, तो सभी लोग आज से अपने काम को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा और महिला ही एक ऐसी ताकत होती है, अगर ठान लेती है तो कुछ भी कर लेती है और मान जाती है तो हार जाती है। कहीं से आपको कहीं मान-सम्मान नहीं है, आप कहीं बोल नहीं पाती हैं, अगर डिएक्शन में हैं, तो आपका एक नाम, पहचान देश-विदेश हर जगह लोग जानने के लिए जान ही जाते हैं, जैसे आज मुझे जानते हैं। तो समय का भी पूरा हो चुका है, 6 मिनट बचे हुए हैं, तो जो भी हमने बात कर पाया सभी को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, सबका मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, मैं सुमन यादव अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। डिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुमन मैम। बहुत बढ़िया आपने गाइड किया और ये हकीकत बात है कि मैं आपको अपने सामने छोटे से बड़ा होते हुए डीएक्शन में देखा हूँ। जो आपने बताया कि हकीकत है कि एक दिन आपको बोलने नहीं आते, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो मेरे सामने कभी हम लोग मीटिंग करते थे, अमेठी में करते थे, सुल्तानपुर करते थे, जो बोल नहीं पाती, आज वो शेरनी इतना दहाड़ रही है। हर जगह नाम जब सुनता हूँ, कभी आपका हमारे राज बहादुर साहब जब फेस पे लाइव करते हैं, हर जगह देखता हूँ ना, ये खुशी होती है। और आज जितनी महिलाएं मैं जुड़ी हुई हैं, सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आज उन्होंने जो गाइड किया है, अब मैं इनके सामने मैं विश्लेषण करूं, मैं क्या उसको समराइज करूं, लेकिन आप लोग खुद समझ गई होंगी, क्योंकि जब मैं आप लोगों को लिख भेजता हूं तो उसमें एक ही चीज लिखता हूं कि आप लोग जो हैं पेन और डायरी लेके बैठा करें। अगर लिखी होगी तो बहुत बड़ा काम आएगा आपको। देखिए सुमन मैम ने एक चीज कहा, 7 बजे की मीटिंग उन्होंने अटेंड किया, 8 बजे की मीटिंग अटेंड किया, फिर तुरंत बोलने के लिए 2 जगह उन्होंने सुनने के लिए ज्वाइन की थी, तीसरी जगह बोलने के लिए ज्वाइनिंग की थी। लेकिन कभी कभी मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी महिलाएं हैं को टाइम भूल जा रही हैं कि मीटिंग है, एक मीटिंग की टाइम भूल जा रहे हैं, 7 बजे की मीटिंग नहीं जोड़ रहे हैं, 12 बजे की मीटिंग में नहीं जोड़ रहे हैं, तो बढ़ेगी कहाँ। आप यही सुमन मैम खुद आप लोगों की बोली हुई सुनिए, जिनको एक शब्द बोलने के लिए कांपती थी, ये हकीकत बात है। आज वो समय का अभाव देखिए, समय कम पड़ जा रहा है, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा आगे बढ़ना है। आपको एक बेहतर हेल्थ मिले, आपको एक बेहतर सम्मान मिले, एक बेहतर आपको पैसा मिले, और जब आपका हेल्थ और पैसा आपके पास रहता है, तभी आपको मान सम्मान मिल पाता है। अगर हेल्थ भी गड़बड़ है तो फैमिली से भी इज्जत नहीं मिलती, बाहर वालों को जाने दे, बोले ये बीमारी लेके परेशान है, सबको परेशान कर। जब पैसा आपके पास नहीं रहता है, दोस्तों आपको कोई समाज नहीं पहुंचता है, पास पड़ोसी नहीं जब पैसे आते हैं ना, दुनिया सुबह ही आपको सलाम करने के लिए तैयार रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमन मैम, आपने टाइम दिया, और मैं आशा करता हूँ कैसे आप समय समय पे टाइम देती रहेंगी, क्योंकि महिलाओं के लिए आप एक मिसाल हैं। और हकीकत बात है, जब मैं आपको देखा था तब हमारे राज बहादुर साहब, आप एक स्टार डायमंड थे, आप ट्रिपल डायमंड बन के आगे की सीढ़ियों पे पड़ रहे हैं। ये 2-3 साल के अंदर का नजारा मैं दोस्तों मैं अपने सामने देखी हुई बात कर रहा हूँ, जो 5-6 साल में करिश्मा हुआ है, ये आप लोगों को भी ये चीज सीखना है। तो मैं सभी दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि हमेशा समय समय पे हर शनिवार को मिलते रहिए। अगले शनिवार को मैं फिर नए स्पीकर के साथ मिलूंगा। तो आप सभी का भी धन्यवाद, और सुमन मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे टाइम दिया हमारे इस जूम मीटिंग में, और लोगों को कुछ जरूर आपसे सीखने को मिलेगा होगा। इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि आप हमेशा ऐसा समय देती रहें, और ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमेशा आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, और ऐसे आप और राज बहादुर साहब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सारी खुशियां आपको मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम करता हूं आज की मीटिंग को। फिर हम अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। धन्यवाद सुमन मैम, थैंक यू सो मच।